Hello student, this is the question number 2.17 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज। तो सबसे पहले देखिए बामर सीरीज क्या होता है। अगर ये n=1 है और ये दूसरी स्टेट है n=2, तो जो लाइंस हैं जो n=2 पे लाइंस आती हैं वो होती हैं बामर सीरीज की लाइन, बामर सीरीज। और यहाँ पे आ गया n=3, तो ऐसे सो ऑन कंटिन्यू, n=4, n=इनफाइनाइट। तो बोला है कि इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन मतलब लॉन्गेस्ट लैम्डा ट्रांजिशन। तो लॉन्गेस्ट लैम्डा किस में आएगा, 2 के लिए देख रहा है कि इनफाइनाइट से 2 के बीच में जितने भी ट्रांजिशन है उनको कंसीडर करना है। तो उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले का मतलब ये हो गया मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी क्यों, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मिनिमम एनर्जी किस में आएगी, तो अगर ये ट्रांजिशन हम लोग चेक करें तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि जो ट्रांजिशन है वो n=3 से n=2 तक, क्योंकि यहीं पे जो 3 से 2 वाला ट्रांजिशन है यही मिनिमम एनर्जी होगा। रिमेनिंग 4 से 2, 5 से 2, तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो मिनिमम एनर्जी ये हो जाएगी 3 से 2 ट्रांजिशन, और वही मैक्सिमम वेवलेंथ का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हमें यहाँ पे एनर्जी वैल्यूज याद होती हैं, ये होती है -13.6, 2 के लिए होता है 3.4, n=3 के लिए होता है 1.9। तो यहाँ पे जो 3 से 2 के लिए जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू, माइनस से कंफ्यूज ना हो, सिंपल 3.4 माइनस 1.9 कर लो, तो सॉरी 1.5 है यहाँ पे, तो आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस से कंफ्यूज नहीं क्या करना है, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब देखो हम क्या आ रहे हैं, हम 3 से 2 की तरफ आ रहे हैं, n=3 से हाइयर टू लोअर जा रहे हैं। तो हाइयर टू जब लोअर जाओगे तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो रिलीज होगी तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें हमें पूछ रहा है कि वेव नंबर बताना है। तो डेल्टा ई तो पता चल गया, तो पहले लैम्डा अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 12400 बाई 1.9, ये होता है फॉर्मूला सीधे। तो 1.9 एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और एंगस्ट्रॉम में है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लैम्डा इक्वल टू 12, मतलब फॉर्मूला अपने पास है 12400 E एंगस्ट्रॉम नहीं, और लैम्डा कैलकुलेट होता है एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12400 बाई 1.9, और अपने को मिल जाता है, लेकिन अपने को कैलकुलेट करना है 1/लैम्डा, वो क्या है, वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल टू हो जाएगा 1.9 बाई 12400। अगर मैं यहाँ पे, ये एंगस्ट्रॉम में था, अगर मैं यहीं पे लैम्डा को 12400 बाई 1.9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकता हूँ। अगर मीटर में लिखना है तो यहाँ पे 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो न्यू बार इक्वल टू कैलकुलेट होके आएगा 1.532 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये यहाँ मीटर में होगी।